हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बहुत दिनों के बाद मैं मिल रहा हूँ आज। करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई सभी को। जय हो करवा चौथ माता की। चलो पूजा सामग्री देखते हैं। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. आज मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुनाती हूँ। सभी बोलो जय चौथ माता की जय हो। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। भाई बहन से बहुत प्यार करते थे। कार्तिक मास की चौथ आई। भाई बहन से बोला कि आ बहन झीम ले। बहन बोली आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, सो चांद निकलेगा तभी खाना खाऊंगी। भाई बहन को भूखी नहीं देखना चाहते थे, सो एक भाई दीपक लेके और एक भाई छलनी लेके शहर के उस पार जाके बोले बहन चांद निकल आया है, खाना खा लो। बहन भाभियों से बोली भाभियाँ चांद निकल आया है, खाना खा अर्घ दे लो। भाभियाँ बोली भाई जी ये चांद आपका निकला है, हमारा निकलने में भी देरी है। बहन भाइयों के कहने पर चांद को अर्घ देके उनके साथ खाना खाने बैठ गई। पहला निवाला लिया उसमें बाल आ गया, दूसरे में सिवाल आ गया और तीसरा जैसे ही लिया ससुराल से बुलावा आ गया। पति बीमार होने के कारण उन्हें जल्दी जाना पड़ेगा। माँ ने बेटी के लिए जैसे ही बक्सा खोला उसमें से सफ़ेद और काले कपड़े निकले। माँ घबरा गई और बोली बेटी रास्ते में जो भी तुम्हें मिले छोटा बड़ा उसके पैर छूती जाना और जो भी तुम्हें सुहाग का आशीर्वाद दे उससे पल्ले के गांठ बांध लेना। बेटी बोली ठीक है माँ। बेटी ऐसे ही करती गई। सबने आशीष रास्ते में आशीष दी पर किसी ने सुहाग की आशीष नहीं दी। खुशी रहो सुखी रहो के आशीर्वाद दिए। जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंची उसकी छोटी ननद खड़ी थी। उसने जैसे ही उनके पैर छुए उसने कहा सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती बहो, पुत्रवधू बहो। उसने अपने पल्ले के गांठ बांध ली। जैसे ही वो अंदर गई उसने देखा कि उसके पति का शव पड़ा है, तो वो उसको देख के रोने लगी और वहीं पे बैठ गई और बोली मैं इनको जलाने नहीं दूंगी, मैं इनके साथ ही रहूँगी। उसकी सास ने उसको ऊपर का कमरा दे दिया और वहाँ पे उसको अपनी छोटी बेटी के हाथ खाना भिजवाने लगी। रोज़ उसकी बेटी अपनी भाभी के लिए खाना लेकर जाती। ऐसे ही सारी वो ऊपर रहती अपने पति के साथ, पति की सेवा करती और चौथ के व्रत करती। जैसे ही वो चौथ आती उनको बोलती करवोल है करवोल है, भाया प्यारी करवोल है, दिन में चांद उगावने करवोल है। वो बोलती हे चौथ माता मेरे को मेरा सुहाग दे दो। सारी चौथ यही बोलती बड़ी चौथ आएगी वो तुम्हें सुहाग देगी। जब ऐसे ही करते सारी चौथ आके चली गई। जब कार्तिक मास की चौथ आई तो उन्होंने बोला करवोले हे करवोले, भाया प्यारी करवोले, दिन में चांद उगावने करवोले। वो उनके पैर पकड़ के बैठ गई और बोली हे चौथ माता मेरे को मेरा सुहाग दो वापस। चौथ माता ने कहा पापिनी तूने व्रत भंडावनी, तूने मेरा व्रत तोड़ा है।
तब उन्होंने बोला, हे चौथ माता, जो भी गलती हुई उसे माफ़ करना, जब तक आप मेरे को सुहाग नहीं दोगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी। चौथ माता ने उस पर दया करके अपने हाथ में से मेहंदी निकाली, सिर में से मांग निकाली और आँख में से काजल निकाल के छोटी अंगुली से उसके पति पे छींटा डाला। छींटा डालते ही उसके पति खड़े हो गए। ये सब देखकर वह चौथ माता से आशीर्वाद लेने लगी और बोली, हे चौथ माता, मैं आपका व्रत और उज्जवल करूंगी। ऐसा करके चौथ माता अंतर्ध्यान हो गई। वो अपने पति के साथ हंसने खेलने लगी, चौपड़ पासा खेलने लगी। जब उसकी ननद खाना लेके आई तो उसने देखा भाई जिंदा हो गया। वो दौड़ी अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, भाई जिंदा हो गया, भाई और भाभी चौपड़ पासा खेल रहे हैं। जब उसकी माँ आई तो उसने देखा कि उसका बेटा जिंदा है। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और बहू के पैर पकड़ने लगी तो बहू बोली, हे सासू माँ, आप मेरे पैर मत पकड़ो, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। ऐसा कह के दोनों आपस में गले लग गई और सभी खुशी खुशी से रहने लगे। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसे सगड़ा न दीजिए, कहता न सुनता न और उखारा बढ़ता न, अपने सारा परिवार ने खुश रख दे। जय हो चौथ माता की जय हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।